हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एलेन जगाती एबीसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब 10th पास आउट हो चुके हैं और अब 11th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ने, किसी ने आर्ट सब्जेक्ट लिया होगा, किसी ने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने साइंस सब्जेक्ट लिया होगा। ठीक है, कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जाना चाहता है, कोई वोकेशनल सब्जेक्ट के फील्ड में भी जाना चाहता है। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे मैथ्स लें, हम बायो लें, एग्रीकल्चर लें, कोई सा भी सब्जेक्ट, लगभग ये मान के चलिए कि सभी बढ़िया रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर सिंपल होता है, आर्ट सिंपल होता है, मैथ्स या बायो कठिन होता है। दुनिया में कोई सा भी स्टूडेंट्स, डरने की ज़रूरत नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो टफ़ नहीं होता है। टफ़ होता है तो उसे समझना कि हम उसे समझना नहीं चाहते हैं। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसे हम समझने की कोशिश करें, पूरे कंसंट्रेट करके उसे समझने की कोशिश करें और वो हमको समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात ये है कि जब किसी भी चीज़ को हम समझने की कोशिश करें तो पूरा हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पूरा का पूरा उस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। जैसे हम कोई सा भी सीरियल देखते हैं, 3 घंटे के लिए देखते हैं, मतलब कोई सी फिल्म देखते हैं तो वो पूरी की पूरी फिल्म हमें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा कंसंट्रेशन पूरा का पूरा वहीं पर रहता है। कोई 1-8 घंटे की जो सीरियल आती है, कोई सा धारावाहिक आता है, तो उस धारावाहिक को भी जब हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरे कंसंट्रेट करके देखते हैं क्योंकि उस समय हमारा ध्यान पूरा का पूरा उस सीरियल पर रहता है, उसके अलावा और कहीं नहीं रहता है। तो उसके बाद हमें इतना बेहतरीन तरीके से याद हो जाता है कि कभी कभी तो इतना बेहतरीन माइंड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बीच में कौन सा टाइटल आया था वो टाइटल भी हमें याद हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन, हमारा पूरा ध्यान उस धारावाहिक पर था या उस फिल्म पर था कि वो हमें पूरी याद हो गई, क्योंकि हमने पूरा ध्यान बाहरी चीज़ों को छोड़ दिया था हमने और पूरा ध्यान 3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सामने उस पर्दे पर लगा लिया था, वो हमें याद हो गया। बस वहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन है, ध्यान है पूरा का पूरा, क्योंकि ध्यान करने से ही ज्ञान आता है। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होगा। डायरेक्टली कभी हम ज्ञान लेने जाएंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी ने कुछ कहा, हमने कुछ देखा और उसको देखने के अलावा हमारा ध्यान और कहीं और है, या कोई कुछ हमें बोल रहा है, सुनने के अलावा हमारा ध्यान और कहीं और है, तो डेफिनेटली उसे पूरी तरीके से हम गेन नहीं कर पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से उस चीज़ को हम ग्रहण कर पाएँ, इसके लिए कौन सी चीज़ जरूरी है? इसके लिए ज़रूरी चीज़ है ध्यान, कि हम उस चीज़ को ध्यान से देखें, उस चीज़ को ध्यान से समझें। वो चाहे मैथ्स हो, एग्रीकल्चर हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कि किसी भी टीचर ने जब हमें पढ़ाया तो हम उसको ये समझे कि कोई भी 1 घंटे की फिल्म चल रही है, कोई सा भी लेक्चर चल रहा है, 1 घंटे की फिल्म हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है, तो उसको हमको देखना है, उस फिल्म को पूरा ध्यान लगाना है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होगा। डायरेक्टली अगर हम ज्ञान लेने जाएंगे बिना ध्यान के तो वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा जो ध्यान है वो हमारे इस बड़े पर्दे की तरफ होना चाहिए कि सामने कोई सी पिक्चर चल रही है, और कोई भी टीचर पढ़ाता होगा उस समय उसके आप एंगल को देखें, उनके तरीके को देखें, वो क्या समझा रहे हैं। जैसे वो समझा के गए और जब हम क्लास हमारी ख़त्म होती है तो उस क्लास ख़त्म होने के बाद में जैसे हम फिल्म को बाहर आकर देखते हैं कि आज ये सीन आया था, या किसी धारावाहिक में देखते ये सीन आया था, वो बहुत बढ़िया आया था, वहाँ पर ये पॉइंट रखे गए थे, ऐसा का ऐसा आपको कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट का रिलेटेड हो, कोई भी टीचर आपको समझा कर गए हैं, तो उसके बाद जैसे लेक्चर खत्म हुआ या फिर पूरे के पूरे क्लास टाइम आपका खत्म होता है, तो आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए सभी चीज़ों को माइंड करें कि आज उस सब्जेक्ट के टीचर ने बोर्ड पर क्या क्या चीज़ें लिखी थी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें बताई, उनसे रिलेटेड किस गहराई तक वो गए, उन चीज़ों में क्या क्या डिवाइड किया उन्होंने,
कैसा डिवाइडेशन रहा उनका, ऐसा अगर हम हर सब्जेक्ट का कर लें, कोई सा भी दुनिया का सब्जेक्ट हो, तो डियर स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट आपको टफ नहीं लगेगा, वो सब्जेक्ट आपको बहुत ही इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें निर्भर करती है हमारे ध्यान पर कि हम ज्ञान ग्रहण करने के लिए कितना ध्यान करते हैं। तो आपको केमिस्ट्री भी सिंपल लगेगा, मैथ्स भी सिंपल लगेगा, फिजिक्स भी सिंपल लगेगा, बायो है तो बायो भी सिंपल लगेगा, एग्रीकल्चर भी सिंपल लगेगा, आर्ट भी सिंपल लगेगा। दुनिया में सभी सब्जेक्ट सिंपल हैं। बात ये आती है कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटी है, हम उसे लर्न कर सकते हैं। ये हमारे अंदर कितनी क्वालिटी है, हमारे अंदर का छुपा हुआ जो हुनर है उस चीज़ को हम कितना कैच कर सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके पावरफुल माइंड पर। क्योंकि ये मान के चलिए कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि नेचर की कभी हम बात करें तो नेचर ने सभी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी अगर हम बात करें, सभी को लगभग अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी लगभग 1400 ग्राम का ब्रेन दिया है, मस्तिष्क दिया है। नेचर ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, तो इतना दिमाग लगभग सभी के पास दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उसके यूज़ की, कि उसके इस्तेमाल करने के तरीके जो हैं वो सब के अलग अलग हैं। ये मान के चले स्टूडेंट्स कि कोई 1400 ग्राम में से 0.14 इस्तेमाल करता है। कितना इस्तेमाल करता है? 0.14 इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब उसके बाद आपकी कैपेसिटी, आप 50 ग्राम यूज़ करना चाहते हैं, 100 ग्राम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहते हैं ज़िंदगी में कि फलाने स्टूडेंट्स को देखो कितना माइंड चलता है उसका, फलाने टीचर को देखो कितना माइंड चलता है, फलाने सेलिब्रिटी को देखो कितना माइंड चलाता है, फलाने राजनेता को देखो। फिल्म देखते हैं, किसी हीरो की हम बात करते हैं, हीरोइन की बात करते हैं, ठीक है, कि इनका माइंड कितना चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइंड जो है नेचर ने सबको सेम दिया है, उसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। पूरा का पूरा माइंड 1400 ग्राम सभी को दिया है अप्रॉक्स। तो हमारे पास भी उतना ही है, आप लोगों के पास भी उतना ही है, और हमसे जो बड़े बड़े सुरमा हैं उनके पास भी उतना ही है। हमसे जो छोटे हैं, APL में आते हैं, जो BPL में आते हैं, ठीक है, जो दोनों के बीच में आते हैं, सबके पास 1400 का ही ब्रेन दिया गया है। उसको इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो ये आप पर भी निर्भर करता है, आप कैसे इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है, किसी किसी को ये डाउट मन में होता है कि हम हमारे टीचर से ज़्यादा नहीं सीख सकते। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप हमसे भी ज़्यादा सीख सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी सीख सकते हैं। ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है, आपके पावर पर डिपेंड करता है कि आप उस 1400 ग्राम में से कितना यूज़ करते हैं। और एक बात ये है, जितना हम फ्री माइंड रहेंगे उतने के उतना ही सारी चीज़ें हमको फ्री में आती रहेगी। मतलब हमारे माइंड में हम संजोकर उसको रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए या लाइफ टाइम के लिए, दोनों चीज़ें हमारे पास में हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको आपके कॉन्फिडेंस की, कि आप उस कॉन्फिडेंस के थ्रू कितना अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। किसी चीज़ को देखकर डर जाना कि अरे ये चीज़ इतनी भयंकर है, ये चीज़ इतनी मोटी है, ये बुक इतनी मोटी है, ये कॉपी इतनी है, नोट्स इतने हैं, कब इसको याद करेंगे, ये तो क्या है कि एक टेंशन वाली बातें हैं स्टूडेंट्स। हमको हमारे माइंड पर पूरा बिलीव होना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल हमें बहुत बेटर कंडीशन में रखना है। अगर उसे हम बेटर कंडीशन में रखेंगे तो बेटर कर पाएंगे, और ना बेटर कर पाए तो कम से कम बेस्ट और लो कैटेगरी में गुड पर तो आ ही जाएंगे। ये सिचुएशन तो हमारी बन सकती है कि गुड करें, फिर बेस्ट करें, और उसके बाद हम बेटर के बाद बेस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, आपने मान लीजिए जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है केमिस्ट्री, ये भी बेस्ट सब्जेक्ट है दुनिया का, क्योंकि ये मान के चलिए कि बिना ऐसे तो सभी सब्जेक्ट की अपनी अपनी अहमियत है स्टूडेंट्स। मैं पर्सनल इसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये बेस्ट है, दूसरे सब्जेक्ट भी बेस्ट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर आपने साइंस लिया है, ये सब्जेक्ट अगर आपने लिया है, तो आप इसमें बेस्ट कैसे कर सकते हैं। और मैं इसको बेस्ट क्यों कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि ये बेस्ट सब्जेक्ट है तो क्यों है। क्योंकि लगभग ये मान के चलिए कि सारी चीज़ें जो है
नेचर से रिलेटेड हो, नेचर के रिएक्शन से रिलेटेड हो, हमारी जो डेली लाइफ की बात करें, हमारे हॉस्पिटल्स की बात करें, हमारे मेडिसिन की बात करें, हमारे पेस्टिसाइड्स की बात करें, ठीक है, हमारे फूड की बात करें, कहीं ना कहीं सबका एक रिलेशन है। बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, इंस्ट्रूमेंट की बात करें, फिर उसके बाद में आउटर चीज़ों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फिजिक्स से है, ठीक है। पैसों के जोड़ घटाव की बात करें वहाँ पर मैथ से है। क्रेडिट डेबिट की बात करें वहाँ पर कॉमर्स है। खेती उद्यानिकी की बात करें वहाँ पर एग्रीकल्चर है। पॉलिटिक्स की बात करें वहाँ पर आर्ट है। देखिए आर्ट सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर आर्ट है। इसका मतलब होता है एक प्रकार की कला, ठीक है। तो हम बात करेंगे, आपने बहुत बेहतरीन, अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है, मैथ्स लिया है या बायो लिया है, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दोनों में ही पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स आपको और केमिस्ट्री आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स में भी पढ़ना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि हम कहते हैं कि जो ज़माना है वो ज़माना टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी का एक तरीके से दूसरा नाम है साइंस। क्योंकि आज बिना साइंस के ये जो दुनिया है वो अधूरी है। साइंस के बिना देखा जाए, एक मोबाइल फ़ोन से लेकर रेडिएशन तक, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े संयंत्र तक, जितनी भी हम सब देख रहे हैं, मॉडर्न युग चल रहा है, यहाँ पर आधुनिक युग चल रहा है, इसी में आता है साइंस और टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो सबसे बेस्ट डिसीजन लिया आपने आपके स्टूडेंट लाइफ में। और बहुत ही आपको इस सब्जेक्ट को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे साइंस को, तो आपको बहुत ही इंजॉय करने को मिलेगा। और आप मन लगा कर पढ़िए, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, तो आपको बेहतरीन आनंद आएगा आपकी लाइफ का कि क्या बेहतरीन सब्जेक्ट है साइंस और क्या टेक्नोलॉजी होती है साइंस के अंदर। तो साइंस से जब आप लेते हैं तो उसके 3 पार्ट बनते हैं, फिजिक्स से है, मैथ्स से है और केमिस्ट्री है। या फिर बात करें तो बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो एक बार फिर से मैं एलन जगाती एज अ केमिस्ट्री टीचर ABC एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्टली स्वागत करता हूं। तो एक सब्जेक्ट आपके पास आएगा, आप साइंस सब्जेक्ट जब लेते हैं केमिस्ट्री, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये आती है कि केमिस्ट्री मतलब क्या। देखिए उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं कि केमिस्ट्री मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री, डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का सबसे पहले मैं आपको हिंदी में नाम बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें केमिस्ट्री को। देखिए केमिस्ट्री को हिंदी में ये कहा जाता है, ठीक है। इसे ये कहा जाता है हिंदी में रसायन शास्त्र। आप चाहे तो रसायन शास्त्र बोलें या रसायन विज्ञान, ये स्टूडेंट्स इसका नाम है। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। दुनिया में जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उनकी जो स्टडी की जाती है, केमिकल सब्सटेंस की जो स्टडी की जाती है, वो आती है केमिकल साइंस के अंतर्गत, मतलब आती है केमिस्ट्री के अंतर्गत। केमिस्ट्री मतलब केमिकल सब्सटेंस की हिस्ट्री। सीधी सी एक बात आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस की हिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। कीमिया शब्द से मिलकर ये बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत हम केमिकल की ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो फादर हैं डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो है लेवोशियर। आप कभी हिंदी में इसको देखना चाहें तो हिंदी में हो सकता है आपको ऐसा मिलेगा, ये लेवाजिए।
लेवोसियर, या फिर एक और साइंटिस्ट का नाम आपने सुना, लोमोनोसोव। ये केमिस्ट्री के फादर हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम केमिकल मटेरियल और उनकी इंटर आयोनिक रिएक्शन, उनके बीच में क्या रिएक्शन होती है उसकी हम स्टडी करते हैं। केमिकल सब्सटेंस और उनके बीच में जो इंटर आयोनिक रिएक्शन होती है उन रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं, उसे हम कहेंगे केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सब्सटेंस। कौन सी चीज़ आती है? सब्सटेंस, क्योंकि बिना सब्सटेंस के हम स्टडी नहीं कर सकते, बिना सब्सटेंस के स्टडी पॉसिबल नहीं है। एक तरीके से कभी हम देखा जाए, सब्सटेंस मतलब मैटर, ठीक है, कोई सा भी मैटर वो सब्सटेंस है, ठीक है। जनरली कभी देखा जाए तो सब्सटेंस में क्या होता है? मास होता है, और इसमें 3 स्टेट हो सकती है सब्सटेंस की या मैटर की। कितनी स्टेट हो सकती है? 3 स्टेट हो सकती है। सबने आपने उसका नाम सुना होगा। एक होती है सॉलिड स्टेट, दूसरी होती है लिक्विड स्टेट, और तीसरी होती है गैस स्टेट या गैसियस स्टेट, जो भी हो। ये 3 स्टेट सब्सटेंस की होती है। तो डियर स्टूडेंट, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें अगर हम बात सॉलिड की करें तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जिनमें मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड। जैसे कि हम बात करें पेन, ये बोर्ड जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वुड की अगर हम बात करें, ग्लास की बात करें, ठीक है, सॉल्ट की बात करें, शुगर की बात करें, ये सब के सब कैसे हैं? सॉलिड। लिक्विड, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, लेकिन गैस के कंपेयर में ज़्यादा होता है, लिक्विड होते हैं वो। एग्जाम्पल की बात करें हम, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल, बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब के सब एग्जाम्पल है लिक्विड की। और गैस, ठीक है, जिसमें वीक फोर्स प्रेजेंट होता है एटम्स या मॉलिक्यूल के पार्टिकल के बीच में, और इसके आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? गैस के। तो ये मैटर की 3 स्टेट होती हैं। और मैटर मतलब जिसमें क्या होता है? मास होता है, और जो प्लेस कवर करता है, जो स्थान घेरने का काम करता है, ठीक है, वो मैटर होता है। और मैटर की ये 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको और पढ़ना है। देखिए, हम इसमें बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे, क्योंकि शुरुआत होती है एटम से, फिर बात आएगी मॉलिक्यूल की, मेटल की हम जानकारी पढ़ेंगे, नॉन मेटल की हम स्टडी करेंगे इसमें केमिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद बहुत सारी जनरल नॉलेज की चीज़ें की बात करें हम, एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, सॉल्ट है, एसिड है, बेस है। तो ये जो इतनी चीज़ें आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों के बीच में ही कहीं ना कहीं पूरी जो केमिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर चलेगी। एटम, मॉलिक्यूल, मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, सॉल्ट, एसिड, बेस, इनके बीच में ही सारी चीज़ें जो है लगभग चलेगी, और सारा जो नॉलेज है वो आपको मिलेगा। क्योंकि हम अगर डेली लाइफ की बात करें
हमारे डेली लाइफ की रूटीन में केमिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा यूज़ हम करते हैं। जैसे हम बात करें स्पेशली डेली यूज़ में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। जैसे हम बात करें सॉल्ट की तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये हम यूज़ करते हैं, जिसको कॉमन सॉल्ट भी है, टेबल सॉल्ट भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शुगर C12H22O11, जिसको सुक्रोज भी बोलते हैं, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गैस में, स्पेशली गैस की बात करते हैं, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हम यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग में ऑक्सीजन गेन करते हैं, CO2 छोड़ते हैं हम। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर की H2O, इन दोनों के बिना जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंतर्गत हमको पढ़ना है। ये पूरा का पूरा जो नॉलेज है, ये पूरा जो सिस्टम छुपा हुआ है, ये है केमिस्ट्री के अंतर्गत। नेचर में जितनी भी रिएक्शन हो रही है, मतलब वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है, ये भी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। फिर वो स्पॉन्टेनियस है या वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये भी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। फिर नेचर में जितनी भी रिएक्शन है, उसका चेंज फिजिकल चेंज है या उसमें केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, ये पूरा का पूरा हम किस में पढ़ेंगे, इस केमिस्ट्री के अंतर्गत ही हमको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम और स्पेशली बात करें तो इसका यूज़ जनरली देखा जाए तो 3-4 सेक्टर में इसका यूज़ स्पेशली होता है। आप चाहे मेडिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जितनी भी सायरप है, टेबलेट है, जितनी भी ड्रग्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है। क्या है? कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है। उसके बाद हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी भी पेस्टिसाइड्स बनती है, वहाँ कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है। पूरी इसकी हिस्ट्री से ही बनाए जाते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है पूरा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो मेडिकल सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, हमारे हेल्थ की बात करें, ये कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ की बात करें, जो केमिस्ट्री है उसका बहुत बेहतरीन यूज़ होता है डेली लाइफ में। तो जब हम इसे पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे, तो आपको ये पूरा का पूरा जो नॉलेज है वो समझने को मिलेगा। जैसे हमारी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वहाँ pH वैल्यू मेंटेन करना रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, घटता है, ये कहीं ना कहीं पूरी केमिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों के बीच में केमिस्ट्री घूमती है। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड देखेंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल देखेंगे, हेवी एटम देखेंगे, उसकी बात करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेगी केमिस्ट्री में। तो आप बेझिझक रहें, आप निडर रहें, अपने कॉन्फिडेंस को जगाएं, और आपने जो साइंस सब्जेक्ट लिया है बहुत ही बेस्ट डिसीजन है आपकी लाइफ का, कि आप कम से कम आज के मॉडर्न युग में आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या बायो जो भी हो, आप साइंस से पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। तो आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें और आपको बहुत बेहतर पढ़ने को मिले और आपको बहुत बेटर ज्ञान मिले और आप बेहतर तरीके से ध्यान करें और ध्यान से बहुत बेस्ट ज्ञान लें। बस यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और हम अब शुरुआत करेंगे ओरिजिनल केमिस्ट्री की, मतलब यूनिट वाइज जो केमिस्ट्री होती है उसकी हम शुरुआत करेंगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो एक बेस्ट और बेहतर शुरुआत के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आगे हम हमारा नया जो टॉपिक है, नया जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो नई शुरुआत के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।